आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज आपके लिए लेकर आए हैं, यदि आपकी उम्र 25 साल से लेकर 35 साल के बीच है या 20 साल से लेकर 35 साल के बीच है, तो आपको अपने जीवन में कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। क्योंकि बाइबल ने आपके जीवन के लिए बहुत सारे वचन बताए हैं। क्योंकि जो ये आपकी जवानी युवा अवस्था का समय होता है और इस अवस्था में आपकी ज़िंदगी में आपका मन बहुत विचलित होता है और इस विचलन के कारण आपके जीवन में बहुत प्रकार की हानियां होती हैं। क्योंकि ईसा मसीह ने पवित्र बाइबल में कई प्रकार के वचन बताए हैं और उनमें से बहुत सी बुराइयां आपके अंदर हैं और बहुत से अच्छाइयां भी आपके अंदर हैं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, इन पूरे वचनों को ध्यान से सुनिएगा और इन वचनों का पालन करिएगा। आपकी उम्र अगर युवा अवस्था में है, 20 साल से लेकर के अगर आप 35 साल तक के हैं, तब तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बाइबल के वचनों में आपके लिए बहुत सारी बातें बताई गई हैं। हालेलुया। उससे पहले मसीह भाई बहनों, जीजस प्रेयर क्लब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। नीति वचन अध्याय 20 से वचन नंबर 29 है, जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पके बाल होते हैं। मसीह भाई बहनों, आपका जब आप जवान हो गए हैं, जब आप युवा अवस्था में आ गए हैं और आप जवान हैं, तब आपके शरीर में बल होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, पावर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके शरीर में शक्ति, पावर और बल नहीं है, तब आपके जवानी का कोई मतलब नहीं है। आप या तो अभी बच्चे हैं या तो आप बूढ़े हो चुके हैं। इसलिए अपने शरीर पर फिजिकल रूप से बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको फिजिकल रूप से आपको मजबूत रहना है, कठोर रहना है, आपके अंदर शरीर में बल होना चाहिए। इसलिए मसीह भाई बहनों, आपको जिम जरूर से ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। जिम जाएं या जिम ना जाएं तो घर पर रहें। घर पर रह करके आप अपने शरीर को सुधारने के लिए कम से कम 2-3 किलोमीटर डेली दौड़ लगाएं और कुछ व्यायाम करें, कुछ भी करें, मतलब अपने शरीर को सुधारें और अपने शरीर में बल रखें, शक्ति रखें, पावर रखें कि आवश्यकता पड़ने पर आप 2-4 से आराम से लड़ सकें। क्योंकि जवानों का गौरव जो है वो उनके शरीर का बल होता है, और बूढ़े जो होते हैं उनकी शोभा उनके पके हुए बाल होते हैं। जब आप बुढ़े हो जाएंगे तब आपकी शोभा पके हुए बाल होंगे, परंतु अभी आपकी शोभा आपका बल है, शक्ति है, पावर है। अगला वचन कहता है, कुरिन्थियों की पुस्तक का अध्याय 6 से वचन नंबर 18, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वो देह से बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार मत करना, व्यभिचार ना करना, किसी प्रकार का कोई आपके अंदर ऐसा अट्रैक्शन ना आए जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए गलत है। आप किसी प्रकार के कोई ऐसे लफड़े में ना फंसे, ऐसे तकलीफ़ों में ना फंसे जो आपको मानसिक रूप से आपको बर्बाद कर दे। इसलिए मसीह भाई बहनों, अगर आपकी उम्र अभी 20 साल से स्टार्ट हुई है, 20 साल से 35 साल तक है, तो व्यभिचार से बच के रहना। क्योंकि व्यभिचार जो है वो आपके शरीर के अंदर रहता है। आपको गलत काम नहीं करने, हस्त मैथुन जैसे काम नहीं करने हैं, या किसी प्रकार की कोई और बुराई हो, या किसी प्रकार के कोई आप इधर उधर के टेंशन में ना पड़ना, और ख़ास करके हस्त मैथुन से बचना, मास्टरबेशन से बचना है आपको, और अपने जीवन को पापों से बचाना है। क्योंकि आपके शरीर में अभी इसकी बहुत आवश्यकता है, और अपने एनर्जी को आपको बचा कर रहना है, क्योंकि ये एनर्जी आपके देह के लिए ज़रूरी है। और इस पाप के लिए परमेश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। हर पाप आपका माफ़ होगा, लेकिन ये पाप कभी आपका माफ़ नहीं होगा। हालेलुया। कुरिन्थियों की अध्याय 10 से वचन नंबर 23 कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं है। जब आप जवानी अवस्था में होते हैं, जब आप भरी जवानी में होते हैं, तब आपको हर वस्तु अच्छी लगती है। कि आपके पास एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा मकान हो, एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो। तो मसीह भाई बहनों, ये तो सबकी इच्छा होती है कि ये चीज़ें हमारे पास होने चाहिए। हमारे पास
एप्पल का लेटेस्ट मॉडल का आईफोन होना चाहिए, हमारे पास लेटेस्ट गाड़ी होनी चाहिए, लेटेस्ट बाइक होनी चाहिए, सब कुछ लेटेस्ट होना चाहिए। परंतु ये किसी लाभ का नहीं है, ये सब आपके लाभ का नहीं है। आपको क्या करना है, अपने आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को लेना है। आपके पास यदि आपका बजट 1 लाख है तो आप उस 1 लाख में यदि आपका कोई काम 10,000 में हो जा रहा है तो आप उस काम को 10,000 में करिए, ना कि 1 लाख के बजाय आप जैसे 2 लाख रुपए खर्चा करें। अगर आपका उपयोग आईफोन लेने का है, मन है आपका कि आपको आईफोन चाहिए, तो आईफोन आपके लाइफ स्टाइल में तो बेस्ट रहेगा, परंतु क्या आपका बजट अलाउ करता है? अगर आपने इधर उधर से एडजस्ट करके आईफोन ले भी लिया तो वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप उसका वही उपयोग कर रहे हैं जो आपने अपने 10,000 के मोबाइल का उपयोग किया था। इसलिए हमेशा वो वस्तुएं खरीदना, वे सामान खरीदना, उन चीज़ों का उपयोग करना जो चीज़ें आपके बजट में हों और आपके उपयोग की हों। अनुपयोग का कोई सामान ना खरीदें, इससे परमेश्वर आपसे सदैव खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। आइए अगला वचन पढ़ते हैं। तीमुथियुस की पुस्तक का अध्याय 2 से वचन नंबर 22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। अपनी जवानी की अभिलाषाओं से आज तू भाग जा और धर्म के काम कर। शुद्ध मन से परमेश्वर की प्रार्थना कर और अपने शारीरिक बल को बढ़ा और अपने धर्म के काम कर, विश्वास कर और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ये सारी चीजें आपके जीवन की उन्नति के लिए हैं। अगला वचन कहता है, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 से वचन नंबर 12। तू अपने माता और अपने पिता का आदर कर, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाएगा। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप जवानी अवस्था में आ जाएं, जब आप युवा अवस्था में आ जाएं, तब अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि अगर आपने अपने माता पिता का आदर किया, सम्मान किया, तो परमेश्वर आपको सब कुछ देगा, आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा, हर प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी, हर काम आपका पूर्ण होगा और आपको परमेश्वर अच्छा जीवन, अच्छा लाइफ स्टाइल और अच्छा भौकाल बनाएगा, अगर आपने अपने माता पिता का आदर और सम्मान बचा कर रखा तो। हालेलुया। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करना कभी मत छोड़ना मसीह भाई बहनों, क्योंकि भजन संगीता अध्याय 25 से वचन नंबर 7 कहता है, हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा के अनुसार मुझे स्मरण कर। परमेश्वर का अगला वचन कहता है कि यहोवा अपनी भलाई के कारण, परमेश्वर अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी में जो पाप हुए हैं, मेरे जवानी में जो अपराध हुए हैं, मेरे जवानी में जो मैंने अपराध किए हैं, उन अपराधों का स्मरण ना कर, अपनी करुणा के अनुसार मुझे स्मरण कर और अपनी करुणा के अनुसार, अपनी दया के अनुसार परमेश्वर मुझे याद कर। ये वचन आपको अपने प्रार्थना में बोलना है। भजन संगीता अध्याय 25 से वचन नंबर 7। इस वचन को ध्यान से मसीह भाई बहनों सुन लीजिए। वचन क्या कहता है कि हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरे जवानी के पापों और मेरे अपराधों का स्मरण न कर, अपनी करुणा के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। परमेश्वर आज अपनी करुणा के अनुसार मुझे याद कर। मेरे पापों के कारण पिता परमेश्वर मुझे, मेरे अपराधों के कारण मुझे याद ना कर, क्योंकि जो जवानी में मुझसे पाप हुए, जो जवानी में मुझसे अपराध हुए, वो मेरी नादानता थी, मेरी भूल थी, मैंने भूल बस की है। और अपनी करुणा के अनुसार परमेश्वर मुझे याद कर। मैं परमेश्वर तेरी प्रार्थना करता हूँ। अगला वचन कहता है इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 से वचन नंबर 33 परंतु तुम में से हर एक आदमी अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम रखे जैसा वह अपने आप से प्रेम रखता है, और अपनी पत्नी और सभी पत्नियां भी अपने पति का आदर करें। आप जब जवान हैं, आपकी नई नवेली शादी हुई है, अभी आपका विवाह शादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, तब मसीह भाई बहनों सबसे ज़्यादा आपको अपने पत्नी से वैसा ही प्रेम रखना है जैसा आप अपने शरीर से रखते हैं, अपने देह से रखते हैं। उसी तरीके अपने पत्नी से भी प्रेम रखें और सभी पत्नियां भी अपने पति का आदर और सम्मान करें। जो मसीह बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वे भी अपने
पत्नी होने का धर्म पूर्ण रूप से निभाएं और अपने पति का आदर करें। सबसे ज़्यादा अपने पति का आदर करें और किसी का आदर सम्मान ना करें। पति का आदर करें, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। मसीह भाई बहनों, ये बाइबल के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वचन थे। इन वचनों के साथ आप अपनी जवानी में पूरी ज़िंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी सुधर जाएगी यदि इन वचनों को फॉलो कर लिया तो। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में एक सबसे महत्वपूर्ण वचन, इन वचनों को से भी महत्वपूर्ण वचन सबसे लास्ट का है, क्योंकि बाइबल ने युवा अवस्था में जो सबसे बड़ा पाप है उसको बताया है जीव हत्या। आपके जीवन का जो सबसे बड़ा पाप है वो है पाप जीव हत्या। इसलिए मसीह भाई बहनों, कभी जीव हत्या न करना। और दूसरा सबसे बड़ा पाप है हरे भरे पेड़ पौधों को अनावश्यक काटना। कभी भी हरे भरे पेड़ पौधों को अनावश्यक नहीं काटिएगा। जितनी आवश्यकता हो उतना ही पेड़ पौधे काटिएगा। अनावश्यक पेड़ पौधे काटेंगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप समझिए, आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। इसलिए अनावश्यक पेड़ पौधों को काटने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता के अनुसार पेड़ पौधों को काटने की आवश्यकता है, और आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार पेड़ पौधे काटने हैं, ना कि हरे भरे पेड़ पौधों को अनावश्यक काट के फेंक दो, क्योंकि परमेश्वर देख रहा होता है और इन सब पापों के लिए परमेश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करता। तो आप कमेंट बॉक्स पर में ये बताइए कि आपको ये वचन कैसे लगें। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को भी बढ़ाएं, और हमें वीडियो बनाने के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो आपके लाइक से ही मिलती है। जय मसीह की।